पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। हमारे तो टावर चल रहे हैं, हमारे तो हम कैसे मान लें, हमारे तो दो टावर चल रहे हैं। उसमें लाइट वाइट सब बंद पड़ा, गार्ड वोट सब भाग गए, उसमें कुछ नहीं रह गया। 20 उसमें पंखे लगे थे और 20 करोड़ रुपए लगे थे। हमारे सामने ही बना और हमारे सामने बंद हुआ है। हम लोग जाते उस पर क्लॉक लगा हुआ तो घड़ी देखते टाइम देख लेते थे, वो बंद ही हो जाता, फिर उसको दोबारा ठीक नहीं करते हैं। ये तो समझो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं तो राम मंदिर अयोध्या भी बंद हो जाता, वहाँ बाबरी मस्जिद ही बनता। लाखों करोड़ रुपए खर्च किया है, जनता के लिए खर्च किया था, वो पंखे बंद पड़े हुए। हमें पता ही नहीं कि धुआं कहाँ से आ रहा है। अब जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी पंजाब में, तब इन्हें पता था कि कहाँ से आ रहा है। अब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, तब इन्हें पता नहीं है। दिल्ली के अंदर तरह तरह का भ्रष्टाचार करें। अरे शासन तो तुम्हारे हाथ में। इसने 50 करोड़ रुपए बंगले में लगाए, अपने ऐशो आराम में लगाए। अब केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी जेल जाने वाले। मैं शिवानी शर्मा, स्वागत है आपका पॉलिटिकल दर्पण में। अगस्त 2021 में दिल्ली को इस प्रदूषित हवा से बचाने के लिए डीपीसीसी द्वारा 2 स्मोक टावर लगाए गए, लेकिन आज वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, जानेंगे जनता से। आज सीपी से सीधा आपके साथ जुड़ रहे हैं और जनता से बातचीत होगी इसी मुद्दे पर। देखिए, 20 करोड़ रुपए की लागत से ये टावर लगा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो सरकार इतना पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है क्या कि वो स्मोक टावर जो है उनको चलाए और जो दिल्ली में प्रदूषित हवा हो रही है उससे दिल्ली की जनता को बचाए? नहीं, हमारे तो टावर चल रहे हैं, हमारे तो हम कैसे मान लें, हमारे तो दो टावर चल रहे हैं। दोनों टावर बंद पड़े हैं सर, दोनों स्मोक टावर लगाए गए हैं दिल्ली में। टावर बना 2 साल पहले बनवाए थे, हम वहीं रहते हैं, रैन बसेरा के जस्ट बगल में। बंद पड़े हैं। हाँ, 20 उसमें पंखे लगे थे और 20 करोड़ रुपए लगे थे। हमारे सामने ही बना और हमारे सामने बंद हुआ है। हम लोग जाते उस पर क्लॉक लगा हुआ तो घड़ी देखते टाइम देख लेते थे, उसमें लाइट वाइट सब बंद पड़ा, गार्ड वोट सब भाग गए, उसमें कुछ नहीं रह गया। वो ऐसे रह गया जैसे कि कभी कोई जंगल या कुछ भी रहा, उसमें कुछ नहीं रह गया। एक टावर और कह रहे थे बनाने के लिए, हमें तो नहीं पता है, लेकिन बस ऐसा ही है, जो ये बनाते हैं वो बंद ही हो जाता, फिर उसको दोबारा ठीक नहीं करते हैं। ये तो समझो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं तो राम मंदिर अयोध्या भी बंद हो जाता, वहाँ बाबरी मस्जिद ही बनता। केजरीवाल ऐसा ही काम करते हैं। आज देखो 338 करोड़ का जब ईडी ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया है तो डर के मारे छत्तीसगढ़ एमपी चले गए, जहाँ 5 राज्य चुनाव होगा। उनको ये पता था कि मनीष सिसोदिया जैसे और सत्येंद्र जैन जैसे, संजय सिंह जैसे हम ईडी के ऑफिस में जाएंगे तो हमें भी बंद कर देंगे, हमारा प्रचार बंद हो जाएगा। इसलिए वो प्रचार करने भागा और जिस दिन वापस आएंगे उनको जेल का हवा खानी पड़ेगी और वो प्रचार बस जब तक कर रहे हैं। और पंजाब में पराली जलाती, पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग बहुत हल्ला मुल्ला करते थे कि वहाँ पराली जला रही। अब आम आदमी का मान सिंह भगवंत सिंह की सरकार है, तब वहाँ पराली जलाई जाए, तब आप लोग क्यों नहीं मना करते हो कि वहाँ पराली मत जलाओ? दिल्ली की जो प्रदूषित हवा चल रही है, इससे बचने के लिए, जनता को इससे बचाने के लिए डीपीसीसी द्वारा 2 स्मोक टावर लगाए गए। एक आपके सीपी में, कैनॉट प्लेस में लगाया गया है, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है। मेंटेनेंस का काम जारी है, लेकिन सारी चीज़ें अभी बंद पड़ी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार काम नहीं कर रही। पत्रकार साहब देखो, एक बात सुनिए, अगर सरकार काम करती, इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, वो जनता का पैसा खर्च हुआ है, वो मजदूर किसान का पैसा खर्च हुआ है, कहाँ दिल्ली की जनता को बचाने का कहाँ काम किया जा रहा है? सिर्फ एक मात्र दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मजदूरों की आवाज़ उठाकर, किसान की आवाज़ उठाकर, व्यापार की आवाज़ उठाकर, जो फुटपाथ पर छोटे बेचारे मजदूर की अपना रेडी लगाकर, खोखा रखकर अपना गुजारा कर रहे, घर चला रहे, उनके साथ वादा किया था केजरीवाल जी ने, मैं मजदूरी को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा दिल्ली के, और दिल्ली के जो मजदूर और छोटे व्यापारी हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा, और जो बगैर शिक्षा है उसको शिक्षा दी जाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता को जो केजरीवाल जी गुमराह करने में लगे हुए और दिल्ली के अंदर तरह तरह का भ्रष्टाचार करें। अरे शासन तो तुम्हारे हाथ में, तुम एक शासन को नहीं चला पा रहे, कहते हो प्रशासन हमारे हाथ में दे दो। तो तुम्हारे हाथ में अगर प्रशासन दे लिया तो दिन दाड़े यहाँ पर क्या ना बलात्कार होएंगे, मर्डर होएंगे। तो क्या सरकार कर रही है? दिल्ली की सरकार सो रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च किया है, जनता के लिए खर्च किया था, वो पंखे बंद पड़े हुए, टावर खड़े। देखिए, 20 करोड़ की लागत से ये टावर लगाया गया है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा है अपने बंगले में लगाने के लिए, केजरीवाल जी के पास पैसा है। आप उस पर पत्रकार साहब क्यों नहीं बताओगे? जिसने 50 करोड़ रुपए बंगले में लगाए, अपने ऐशो आराम में लगाए, एसी में लगा रहे, मजदूर का पैसा, गरीब का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, किसान का पैसा, इन ये भ्रष्टाचारी जो बैठे हुए, अभी देख लेने के सांसद भी जेल जा रहे। अब केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और दिल्ली के हिंदुओं को सताने का काम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उन्हें तरह तरह के उंगली उन पर टिप्पणीबाजी करी जा रही है। राम की किताब पर टिप्पणीबाजी की, ये सिर्फ बौखलाहट में नजर आ गए। ये दिल्ली का विकास नहीं कर रहे, ये दिल्ली की जनता को मात्र गुमराह करने का काम कर रहे हैं पत्रकार साहब। और आप ये सच्चाई नहीं दिखाओगे। अभी 50 करोड़ रुपए बंगले में लगाए, आपने दिखाया वो
क्या मजदूर दिल्ली के अंदर मर रहा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्राइम, उस पर आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये तो सिर्फ शोर है सर। यही सवाल पूछना है। तो मैं तो बता रहा हूँ पत्रकार साहब, अब मैं दिल्ली की जनता से बताना चाहता हूँ, अरे शासन तो केजरीवाल जी के हाथ में। देखिए सर, भ्रष्टाचार है, क्या विकास क्या दिल्ली के अंदर उसने। मैम ऐसे ही होगा, ये तो मुद्दा अभी नहीं पता चलेगा, आपको दिवाली पे पता चलेगा कि धुआं हो गया और स्मोक है और ये है, इनका यही है। आपसे सवाल है, सरकार काम क्यों नहीं कर रही है इस पे? सरकार करेगी क्या, उन्हें बस आरोप लगाना आता है, अपनी जेबें गर्म करनी आती हैं, अपने बंगले बनाने आते हैं, उन्हें जो करना था कर लिया उन्होंने 10-12 साल में। अब उन्हें पता है इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बार अपना सारा निपटा लिया जितना। देखिए 20 करोड़ की लागत लगा के टावर तो लगा दिए गए, लेकिन केजरीवाल सरकार पर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं। 20 करोड़ का तो मैम बिल होगा ना शायद, अब कितने लगे हैं, कितना किसके जेब में गया है वो हमें थोड़ी पता है। अगर सही से पैसे लगे होते तो वो काम करते, हमें दिखता तो है नहीं। अभी 12 साल 10 साल 20 करोड़ तो लागत है इसकी जो लगी है, बाकी मेंटेनेंस का खर्चा अगर मिलाए और उसको मेंटेन करने का और लोगों को देने का जो उसमें लगाया गया। अब ये तो मैम इन्हें दिल्ली, पहले पंजाब इनके पास नहीं था तो ये पंजाब गवर्नमेंट पे डालते थे कि इतना धुआं है इतना वो है। अब पंजाब इनके पास है तो अभी उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये पलट गए कि हमें पता ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही उनका आतिशी जी का कुछ आया स्टेटमेंट आया था इसी तरह का कि हमें पता ही नहीं कि धुआं कहाँ से आ रहा है। अब जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी पंजाब में तब इन्हें पता था कि कहाँ से आ रहा है, अब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है तब इन्हें पता नहीं है। तो ये तो सब नेतागिरी चल रही है इनकी। देखिए मैडम, ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर के लेवल में आ जाता है ये सारे कुछ भी है, और चीफ मिनिस्टर का आप जानते हो कहाँ पे इसका ये है, कहना कुछ करना कुछ, इसके बारे में दिमाग में यही है। और आज की तारीख में क्या है इसका अभी है, पहले क्या बोलता था, मैं कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं, सब कुछ ले लिया, बंगला ले लिया, बढ़िया ले लिया, कोई मुझे अपनी मतलब पुलिस की मुझे कोई डिफेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आज सारी सिक्योरिटी लेके बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है ये? तो आज इसका जो झूठ का इसका पुलिंदा है, अभी क्या बोल रहा था कि मैं 30-39 झीलें बनाऊंगा, क्या झील के उस पार सबको लेके जाएगा पाकिस्तान में है? अब बताओ, इससे ही पूछो ना कहाँ पे लेके जाएगा। अब नहीं, इसका भी ये आज जो इसको समन जा रहे हैं और समन जा रहे हैं, झूठ सच के बोला हुआ है। अब जो एक्साइज का 338 करोड़ का भी घोटाला जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो क्या हुआ आज की तारीख में? सुप्रीम कोर्ट को भी ये धोखा देना चाह रहा है, तो किस लिए बोल रहा है ये? तो ये पेश नहीं हो रहा है, बहाने बना रहे हैं। पेश बहाने इसलिए हो रहा कि पब्लिक की संपत्ति चाह रहा है ये कि मुझे देखो जी पकड़ के ले जा रहे हैं जी और ऐसा कर रहे हैं जी, ये मेरे साथ में कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, तानाशाही कर रही है। डरा हुआ ये क्यों? अभी 3 तो चले गए, चौथा और जाने की तैयारी है। दिवाली पे 4 पत्ते यहाँ खेलने को मिल जाएंगे, एक साथ में मिलने को। दिवाली तो मंडी चाहिए ऐसे आदमी की जो पब्लिक को धोखा देगा। आगे किसका मकान, इसका फ्लैट बन रहा था और कितने पेड़ उठाए, और यहाँ पे जो अपना कोरोना के टाइम पे ताई दिल्ली कर रही थी और इसके ये इस काम में थे, और सबको कहीं भगा दिया, कहीं आनंद विहार भगा दिया, कहीं कुछ ये जी वहाँ से जा रहे जी, वही है। किसी की पब्लिक की सुनी इसने, और झूठ पे झूठ बोले कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, ये नहीं है ऑक्सीजन का, इसने पूरा कंट्रोल तक नहीं किया। पब्लिक दिल्ली की कितनी मर गई है। अब आ गई दारू पे, 2 के एक के साथ एक फ्री। बेचारों ने पी के बेचारों कईयों को तो बवासीर हो गए हॉस्पिटल, और जिनके घर से लड़के मरे उनके दिल से पूछे, अबे भाई तेरे वो परिवार की भी सोच लो, जिनके घर से आदमी गया, बेटा गया है, समझे ना? अरे भाई वो किसी की हाय लेके तुम करोगे ना, कभी कामयाब नहीं होगे, समझे ना? तो ये आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा, ऐसा हमारी भी इतनी उम्र हो गई, ऐसा भ्रष्ट अपने चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं देखा। वही शीला दीक्षित के गुण का था, ये 30 AC कैसे लगा रखे, ये देश का पैसा, ये सारे चोर है, सबको चोर बना दिया इसने सबको। और ये सबसे बड़ा चोर यही निकल रहा है आज की तारीख में। अब जो है आगे जो भी फैसला आने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। धन्यवाद सर।